अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रम्ज़ मोहम्मद और ये स्क्रीन पे आपको मेरी स्टेटमेंट शो हो रही है एयर लिफ्ट के बारे में कि बेसिकली एयर लिफ्ट में काम का जो एक समराइज़ किस्म का रिटन फॉर्म है वो क्या है। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक दो बातें करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। नंबर एक, वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। आप वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो इसी वीडियो से लिंक मैंने 2 वीडियो की हुई हैं जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मैं जहाँ पे मेंशन करूँगा आपको उसी के हिसाब से समझ आएगा कि बेसिकली हमें उन वीडियोस में क्या मिलेगा। बिला वजह क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले समझ लें और उसके बाद क्लिक कीजिएगा। दूसरी बात ये, रजिस्ट्रेशन के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर मेंशन्ड है, फेसबुक का लिंक मेंशन्ड है, जहाँ पर चाहे मुझसे रब्ता करना चाहें कर दें। मेरी कोशिश यही है कि आपको ज्वाइनिंग से पहले बता दूं कि एयरलिफ्ट 50-60% काम कर कैसे रहा है। उसके बाद डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन आप लोग एटलीस्ट मुझे दुआओं में ही याद रखेंगे कि भाई इस बंदे ने पहले बता दिया था कि ये काम इस तरीके से है। दैट्स इट, ठीक हो गया। मज़ीद ये कि एयरलिफ्ट पे जब आप काम करते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, तो जो पहला हफ़्ता है ना, वो काम आपके लिए इतनी टेंशन की बात नहीं होती। उसका रीज़न ये है कि कंपनी आपको साइन अप बोनस दे रही है 2500 रुपये का, जिसकी 2 वजूहात हैं। एक वो जो कि कंपनी की लॉजिक है, एक वो जो मेरी लॉजिक है। नंबर 1 पे कंपनी की लॉजिक क्या है कि ये बंदा एयरलिफ्ट को ज्वाइन कर रहा है तो वेलकम टू एयरलिफ्ट, 30 ऑर्डर करें और 2500 रुपये का इजाफी बोनस आप उठा लें पहले हफ्ते में। ये कंपनी की लॉजिक है। मेरी लॉजिक क्या है, कंपनी आपको ये दे रही है इसलिए कि अगर आप पहले हफ्ते काम करते हैं और आपको काम समझ नहीं आता, मतलब 50-55 ऑर्डर जो लोग करते हैं तो वो वीकली बोनस उठाते हैं ना, लेकिन आपको काम समझ नहीं आता और आप 30 ऑर्डर तक ही पहुंच सकते हैं, 32 ऑर्डर करते हैं, तो आपको कंपनी 2500 दे दे, ताकि अगर आपने इन फ्यूचर काम करना है तो करें, नहीं करना तो मत करें, आपको कोई लॉस ना हो। ये ना हो कि आप कहें जी हमें तो एक हफ़्ता काम किया, मुझे तो काम समझ ही नहीं आया, ऊपर से मेरा तो नुकसान हो, मेरा तो पेट्रोल नहीं पूरा हुआ। तो सीधी सी बात है, 2500 रुपये 30 ऑर्डर पे कंपनी आपको दे रही है और उसके अलावा हर किलोमीटर के 10 रुपये कंपनी आपको दे रही है। ये बात समझ आ गई। तो ये जो 2 से 3 बातें थी, ये बताना पहले इसलिए ज़रूरी था ताकि आपको समझ आ जाए कि शॉर्टकट में है क्या। अब जो ये स्टेटमेंट है या जो पोस्ट है जो मैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन करना मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे, ताकि जो भाई ज्वाइन करना चाहते हैं वो सीधा सीधा इस वीडियो को मैं अगर उनको पोस्ट कर देता हूँ तो वो समझ लें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात है, वर्किंग है एज अ राइडर, तो डेफिनेटली आपने सामान पिक करना, ड्रॉप करना, ये आपका काम होगा। राइडर का यही काम है, बाइक पे आपने डिलीवरी देनी होती है। इसी के साथ लिखा हुआ है ₹37,000 मंथली, ड्यूटी 10 से 11 घंटे। ये चीज़ मैंने इसलिए लिखी है, देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि कोई जॉब नहीं है, तो जॉब नहीं है तो ये कोई सैलरी नहीं है, ये याद रखिएगा। ये मैंने लिखा इसलिए कि हम लोगों को आसान ज़ुबान समझ आती है। अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी कैलकुलेशन यहाँ से इतना, ये इससे 2 रुपये मिलेंगे, इससे 5 रुपये मिलेंगे, इसके 10 रुपये मिलेंगे, वीकली आपको इतना मिलेगा, जिसका एक ऑर्डर का आपको इतना मिलेगा, तो आप लोगों को ना कोई इंटरेस्ट पैदा होगा, ना आपको समझ आएगी कि हो क्या रहा है। तो शॉर्टकट में लिख दिया ₹37,000 मंथली, अगर आप दिन के तकरीबन 11 ही घंटे दे देते हैं। ये बात समझ आ गई। अब इस बात पे आपने मुझ पे यकीन नहीं करना कि भाई रम्ज़ भाई ने बोला, रम्ज़ भाई का यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे ये राइडर्स के हक़ की बात करते रहते हैं, कुछ लोगों को मेरी बात समझ आती है, कुछ लोगों को नहीं आती। हाँ तो लो जी, हम करके देखते हैं जी, क्योंकि रम्ज़ भाई ने बोला है। बाद में आपको काम करना ना आ रहा हो तो आप रम्ज़ भाई को गालियाँ दे रहे हो, ऐसा मत कीजिएगा। इस स्टेटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन विज़िट करें, लिंक नंबर 1 गौर से सुनिएगा, एयरलिफ्ट अर्निंग ट्यूटोरियल, ये ऑलरेडी मैं वीडियो 1 हफ़्ता 10 दिन पहले बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको वहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे मैंने 5 से 6 घंटे में आप कितना कमा सकते हैं, 8 से 9 घंटे में कितना, बल्कि कमा नहीं बचा सकते हैं, पेट्रोल निकाला हुआ है मैंने वहाँ पे, 8 से 9 घंटे में कितना बचा सकते हैं और तकरीबन 11 घंटे में आप कितना बचा सकते हैं, ये तमाम डिटेल मैंने एक एक चीज़ के साथ कि बेसिकली एयरलिफ्ट एक राइडर को किस तरीके से अर्निंग दे रहा है, मैंने वहाँ पे मेंशन की है। उम्मीद करता हूँ कि जो ये स्टेटमेंट मेरी है ना ₹37,000 वाली, ये आपको वहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक हो गया। अब नीचे 4 ऐसी चीज़ें मैं बताने लगा हूँ एयरलिफ्ट के बारे में, जिसका शॉर्टकट कहूँ तो वो ये है कि जब आपकी एफ़र्ट कम होती है तो आपकी सैलरी भी कम होती है। शायद इसकी निस्बत आपको एयरलिफ्ट का जो अर्निंग पैटर्न थोड़ा कम लगे, लेकिन बताना फ़र्ज़ है। नंबर 1 पे पहले मैं बता चुका हूँ, इस पे मैं खासा शुरू का 1-2 मिनट मैंने बात कर ली है, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यही है कि 30 ऑर्डर पे 2500 रुपये का आपको पहले हफ्ते साइन अप बोनस मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आप मुझसे रब्ता करें, किसी और से भी करना तो कर लें, लेकिन डिटेल वगैरह पहले जान लें भाई, उसके बाद ठीक है। दूसरे नंबर पे जो इसकी क्वालिटी है मेरी नज़र वो ये है, पूरा शहर नहीं अपनी मर्ज़ी की जगह पर काम करे।
अब पूरा शहर नहीं अपनी मर्ज़ी की जगह पर काम करे, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल बाइकिया पे मेरी आपने ढेरों वीडियो देखी होंगी, कम से कम 100-120 वीडियो में बना चुका हूँ, कम से कम इससे ऊपर ही है। बाइकिया में अगर आपको रावलपिंडी के एक कोने से इस्लामाबाद के एक कोने मतलब 30-35 किलोमीटर की राइड आती है, आपने पिक करना है और 30-35 किलोमीटर दूर जाकर ड्रॉप करना है, तो वो अगर आप राइड पिक कर लेते हो आपको परफॉर्म करनी है। अगर आप नहीं पिक करते तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने राइड वो पिक कर ली तो आप वो परफॉर्म करेंगे। ठीक हो गया? लेकिन पूरा शहर नहीं अपनी मर्ज़ी की जगह पर काम करें और इसी से रिलेटेड नीचे अपना वेयर हाउस ऑफिस खुद सेलेक्ट करें। रावलपिंडी इस्लामाबाद में एयरलिफ्ट के तकरीबन 18 से 20 वेयर हाउसेज हैं जो कि डिफरेंट लोकेशन से वाक़ है। जहाँ पे आपकी रिहाइश है या जहाँ पे आपकी सूटेबिलिटी है कि आप वहाँ पर काम करना चाहते हैं, आप रजिस्ट्रेशन के वक्त मुझे बताइए कि आपने उस जगह पे काम करना है। मैं आपका वेयर हाउस वो अलॉट करूँगा, आप उस जगह पे रहें और उस जगह के अराउंड 6 से 7 किलोमीटर का जो दायरा है ना, वहाँ से ही ऑर्डर पिक और ड्रॉप, मतलब पिक तो डेफ़िनेटली वेयर हाउस से करने हैं, जो ड्रॉप करना है वो 6-7 किलोमीटर के अंदर है। तो डेफ़िनेटली आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी कि यार अगर 15 किलोमीटर की राइड आ गई, 20 किलोमीटर की आ गई, दूर की राइड आ गई तो मैं क्या करूँगा? तो वो आपका कंसर्न ही नहीं है। आपको एक दायराकार, एक रेडियस के अंदर से ही राइड आएगी और वो एरिया भी आप ही का सिलेक्ट किया हुआ होगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा सदर के अराउंड काम करना चाहता है, तो जो सदर का वेयर हाउस जो करीब तरीन होगा, आपको वहाँ पे अलॉट किया जाएगा। तो ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है। मज़ीद ये कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो बेसिकली प्रॉब्लम्स आ रही हैं मुझे, वो ये हैं कि जब रजिस्ट्रेशन की बात की जाती है तो जो बंदा रजिस्टर होना चाहता है वो कहता है यार भाई मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भेज देता हूँ तो आप बस रजिस्टर कर दें, ऑनलाइन रजिस्टर कर दें, मुझे लिंक भेज दें, मैं खुद अपलोड करता हूँ। तो ऐसा हर चीज़ नहीं होती। बाइकिया में ऐसा है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप खुद रजिस्टर कर सकते हैं। जो भाई बाइकिया ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी मुझे बता दें भाई, डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर भी आपको मैं पैटर्न बता दूँगा, आप अपने आप को खुद रजिस्टर कर सकते हैं, किसी को डॉक्यूमेंट भेजने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन एयरलिफ्ट में बेसिकली आप डॉक्यूमेंट भेज देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इसका बेसिक रजिस्ट्रेशन का पैटर्न है वो ये है कि आपको एक दफ़ा ऑफ़िस आना पड़ता है। और मैं ऑफ़िस आने की अहमियत आपको इसलिए बता रहा हूँ, 2 पॉइंट नोट कीजिएगा। नंबर 1, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स सेफ़ रहते हैं क्योंकि आपने ऑफ़िस में आके वो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, तो खुदा न खास्ता वो कहीं पे मिसयूज़ होते हैं तो आप उसकी मतलब एक लिहाज से स्टेटमेंट ले सकते हैं कि भाई मैं तो इस ऑफ़िस में आके ये डॉक्यूमेंट दिया, तो ये डॉक्यूमेंट लीक कैसे हुआ? तो उसका ज़िम्मेदार वही बंदा होगा। अब बाहर वाला बंदा कोई आपको रजिस्टर कर रहा है सिर्फ़ अपने कमीशन के लिए, तो उसको कहाँ पकड़ेंगे आप? तो बेहतर ये है कि एक चक्कर ऑफ़िस का लगा लें, या कोई ट्रस्टवर्दी बंदा है तो वो अगर रजिस्ट्रेशन की आपको ऑफ़र करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मुझे ट्रस्टवर्दी समझते हैं, तो अगर मैं आपको ऑफ़र करता हूँ कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट मुझे सेंड कर दें, मैं आपको रजिस्टर कर देता हूँ, तो ये बात समझ आती है क्योंकि डेफ़िनेटली मैं अपने प्लेटफॉर्म जो कि मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था और अभी आपके सामने के 1200-1300 बंदा मेरी बात सुन रहा है, मैं उस प्लेटफॉर्म पे झूठ तो नहीं बोलूँगा ना, उस प्लेटफॉर्म के साथ नमक हरामी तो नहीं करूँगा। तो ये चीज़ भी देखी जाती है। लेकिन हाईली रिकमेंडेशन जो रजिस्ट्रेशन में मुझे प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि लोग ऑफ़िस विज़िट नहीं कर रहे, वो ऑफ़िस विज़िट करना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं बस हम घर बैठे हैं, लेटे रजिस्ट्रेशन हो जाए। ऐसा नहीं है, आपको एक दफ़ा ऑफ़िस आना पड़ेगा अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, ताकि आपको अपनी मर्ज़ी का, एक तो डॉक्यूमेंट्स आपके सेव रहे, दूसरा आपको अपनी मर्ज़ी का वेयर हाउस अलॉट कर दिया जाए। तो ये चीज़ अपने ज़हन में रखिए कि एक चक्कर आपका ऑफ़िस का बनता है, बेशक 20-30 किलोमीटर का दूर आना पड़ता है, तो एक ही दिन आना पड़ रहा है। वो लोग भी तो हैं जो डेली बेस पे 40 किलोमीटर दूर जाके ड्यूटी दे रहे हैं, तो उसके बाद तो आपको वेयर हाउस आपकी अपनी मर्ज़ी का होगा ना, जो कि 2-2.5 किलोमीटर के अंदर होगा, आप आराम से वहाँ पर जाकर ड्यूटी दें। मज़ीद ये कि चौथा पॉइंट जो सा है वो मैंने आपको बेसिकली जो एक राइडर का काम है उसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, ताकि इसी स्टेटमेंट को पढ़ते हुए दूसरे बंदे को समझ आ जाए कि हमारा काम क्या है। आपका काम सिर्फ वेयर हाउस ऑफिस से सामान उठा के, सामान आपने ख़ुद भी पैक नहीं करना, ये भी याद रखिएगा। सामान आपको जो पैकर्स हैं वो आपको पैक करके डब्बे, मतलब फुल जो एक उनका होता है एनवेलप, लिफाफा जो भी कहें आप, उसमें आपको दे के रैक पे रख के देंगे कि भाई ये ऑर्डर आपका, ये आपने डिलीवर करना है, डिटेल आपको सारी आ जाएगी। अब देखिए आपका काम क्या है, सिर्फ वेयर हाउस ऑफिस से सामान उठा के कस्टमर को डिलीवर करना है और कस्टमर से पैसे वसूल करके वापस ऑफिस में देना है। तमाम यही काम है आपका। जस्ट आपने ऑर्डर पिक किया, कस्टमर की लोकेशन पे गए, कस्टमर की लोकेशन पे जाने के बाद सामान डिलीवर किया और बाकी वापस आ गया। ठीक हो गया, तमाम डिटेल ये है। और इसके लिहाज से जो कि राइडर ने काम करना है, इस राइडर के काम के लिहाज से कि आपने अपना जो काम परफॉर्म करना है, ऑफिस का सामान उठाना वगैरह कैसे है, इसके लिहाज से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, एयरलिफ्ट राइडर ट्यूटोरियल, जहाँ पे आपको तमाम डिटेल मिल जाएगी कि एक राइडर ने अपना ऑर्डर कैसे कंप्लीट करना है, वो तमाम डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी।
और बस वो वीडियो भी देख लीजिएगा। और तमाम वीडियोज़ देखने के बाद, ख़ास तौर पे ये वीडियो अगर मेरी आप तक पहुंच गई है तो वीडियोज़ देखने के बाद अगर आप रजिस्टर होना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।